हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल। तो 10th मैथ्स ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 6.4 वी आर ऑन राइट। तो 3 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, प्रैक्टिस चल रही होगी। और जो लोग पहली बार इस चैनल पे हैं, तो हम यहाँ 10th मैथ्स पूरा कोर्स कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो बन रही है, ठीक है ना। ट्राइंगल सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जो कि ख़त्म होने वाला है। कंग्रेचुलेशंस। चलिए करते हैं क्या है। पहली बात तो ये जो ये एक्सरसाइज है ये बेस्ड है एरिया थ्योरम पे। और एरिया थ्योरम क्या है मैं हर क्वेश्चन में बताती आ रही हूँ, फिर से यहाँ बता देती हूँ। सपोज़ दो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं, ए बी सी, और एक और ट्राइंगल है डी ई एफ। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया की जो रेशियो होती है ऐसा रहता है। जो उनके एरिया, मैं इस क्वेश्चन में करके दिखाई दूंगी आपको वो थ्योरम। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। मुझे ये दो ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं, तो आई कैन से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। और एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, एरिया इक्वल है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। एरिया भी इक्वल है, तो टू प्रूव में है मुझे करना इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट, ए बी सी और डी ई एफ को, राइट। तो प्रूफ में हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्राइंगल सिमिलर है ओके, इफ ट्राइंगल आर सिमिलर तो मैं यहाँ एरिया थ्योरम अप्लाई कर दूंगी। सो बाय एरिया थ्योरम area of triangle ABC to the area of triangle DEF equals to क्या होता है, साइड्स की जो रेशो है और साइड्स का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर, राइट। द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ऐसा है। अब हमको तो कॉन्ग्रेंट लाना है। कॉन्ग्रेंट के लिए क्या करना है, कॉन्ग्रेंट के लिए क्या होता है, सारी साइड्स ना इक्वल चाहिए। मतलब ए बी इक्वल्स टू डी ई, बी सी इक्वल्स टू ई एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ऐसा चाहिए। तो हमको सारी साइड्स इक्वल करनी है। कैसे करेंगे हम लोग, बहुत ही आसान है। हम लोगों को पता है जब ये इक्वल है मीन्स एरियाज इक्वल हैं, तो जब कोई चीज़ इक्वल होती है, सपोज एक्स अपॉन एक्स कैंसिल आउट करके क्या आता है 1, सपोज 2 अपॉन 2 कैंसिल आउट करके कितना आता है 1, तो दिस एंड दिस आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ के, तो इनकी जो रेशो है, सपोज सिंस दिस इज इक्वल टू लेट this is equal to this is equal to something या you can take x, तो इनका रेशो कितना आ जाएगा, x अपॉन एक्स विच इज़ 1। तो मैं यहाँ 1 पुट कर दूँगी, तो मैं कह सकती हूँ 1 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर डी अपॉन डी ई स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर, राइट। अब हम इंडिविजुअली अलग अलग कर सकते हैं। 1 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर, 1 इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, देन 1 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर, राइट। अब ए बी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दूसरी तरफ जाएगा तो ये 1 ही कहलाएगा, रूट 1 हो जाएगा, राइट। रूट 1 इज़ 1 एंड नाउ वी कैन से ए बी इक्वल्स टू डी एफ या डी एफ इज इक्वल टू ए बी, है ना। ये बात यहाँ पे भी सिमिलर काम चलेगा, बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर 1, देन बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू 1, यहाँ से बी सी इज इक्वल टू ई एफ, राइट। सिमिलर है
ए सी अपॉन डी एफ, रूट वन इज़ वन, तो ए सी इज़ इक्वल टू डी एफ, है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं, या बी सी इज़ इक्वल टू ई एफ, मतलब मैंने आगे पीछे कर दिया, बी सी इज़ इक्वल टू ई एफ लिख दो और इसको लिख दो ए सी इज़ इक्वल टू डी एफ, एक ही बात है। जब तीनों इक्वल हैं, देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ए बी इज़ इक्वल टू डी एफ, बी सी इज़ इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज़ इक्वल टू डी एफ, तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, है ना। ए बी डी ई पी सी ई एफ एंड ए सी डी एफ बाई एस 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 कॉन्ग्रेंसी, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हमारा हो गया है। बहुत इजी, ये काफ़ी आया है एग्ज़ाम में, इम्पोर्टेंट है। ओके, सो practice it and practice it. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. Yes.